कंस का वध। कंस का वध भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाओं में से एक है, जिसका वर्णन विभिन्न पुराणों और महाभारत में मिलता है। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य भी बताती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कंस और आकाशवाणी। कंस मथुरा का शक्तिशाली और अत्याचारी राजा था। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने यह निर्णय किया कि वह देवकी के सभी संतानों को जन्म लेते ही मार डालेगा, ताकि उसकी मृत्यु का खतरा समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण का जन्म। कंस ने देवकी के पहले 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला, लेकिन जब 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दें। भगवान की कृपा से कारागार के सभी द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी ने वासुदेव को सुरक्षित पार करा दिया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ दिया और वहां से यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप लेकर कंस को चेतावनी दी कि उसका संहारक श्री कृष्ण पहले ही जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। श्री कृष्ण गोकुल में बड़े हुए और उन्होंने अपने बाल्यकाल में कई अद्भुत लीलाएं की, जैसे माखन चुराना, कालिया नाग का वध और गोवर्धन पर्वत उठाना। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, जैसे पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त आदि, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सभी का संहार कर दिया। कंस का वध। जब श्री कृष्ण युवा हो गए, तब कंस ने उन्हें और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। कंस ने योजना बनाई कि वह कुश्ती के दौरान श्री कृष्ण और बलराम को मरवा देगा। मथुरा पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन वे जानते थे कि कंस की योजना क्या थी। कुश्ती के मैदान में कंस के विशालकाय पहलवान चाणूर और मुष्टिक से श्री कृष्ण और बलराम का सामना हुआ। बलराम ने मुष्टिक को पराजित किया और श्री कृष्ण ने चाणूर को मार गिराया। इसके बाद श्री कृष्ण ने सीधे कंस को चुनौती दी। कंस ने अपने सैनिकों को श्री कृष्ण और बलराम को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कंस के सिंहासन पर छलांग लगाई और उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने कंस का वध कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। उन्होंने देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। मथुरा के लोग कंस के अत्याचारों से मुक्ति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। कंस वध का महत्व। कंस वध की कथा यह दर्शाती है कि अधर्म, अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण का यह कार्य धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के उनके उद्देश्य का प्रमुख हिस्सा था। यह कथा यह भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं और जब भी अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और अधर्म का अंत करते हैं। कंस वध की यह कथा न केवल श्री कृष्ण की वीरता और पराक्रम को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग कभी हार नहीं सकते।